हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थाईलैंड से वापस आ चुकी हूँ। तो सोचा था मैंने यही था कि मैं आते ही हॉल वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी। कुछ चीज़ें मैं डफ भी चुकी हूँ। मैं जितनी बची है जो मैं दे चुकी हूँ उनको हटा के बाकी जो मेरा सामान है मैं वो दिखा रही हूँ। मैं फटाफट दिखाती हूँ। मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, पता नहीं बन भी पाएगी कि वीडियो की नहीं। बट बहुत क्यूट चीज़ें हैं। मैं मतलब वन बाय वन दिखाती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से शॉपिंग किया, फर्स्ट से दिखाती हूँ। मैं लाई हूँ इतनी सारी चीज़ें थाईलैंड से। इनका हॉल वीडियो सारा आएगा, अभी चेक करना। फर्स्ट मैंने लिया था ये ड्यूटी फ्री से दिल्ली एयरपोर्ट से, क्योंकि मेरा उस दिन बर्थडे था तो मुझे था कि मैं कुछ लूँ, अपने आप को गिफ्ट करूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था ये डिओर का ब्लश लेने का। मुझे लगा था ये पता नहीं क्यों इसकी पैकेजिंग अलग क्यों है। तो उन्होंने बोला अब चेंज हो गई है, पहले थोड़ी सी रेक्टेंगुलर में आती थी, अब स्क्वायर में हो गई है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। फटाफट दिखाती हूँ। ये तोहफा हमने खुद को दिया है, मैं बाद में पैक कर लूँगी। उसके बाद ये है ईव एंड बॉडी। ये प्लैटिनम मॉल में था ये। मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इसकी हाइप सुनी थी कि यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें मिलती हैं मेकअप में, तो मैंने फटाफट में दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैंने उठाए हैं चारकोल मास्क। ये वहाँ के बहुत फेमस है, केराटिन चारकोल मास्क। तो मैंने उठा लिए, 50 बात में 2 थे। और ये ब्लश उठाया है, तो मैं खोल के दिखाती हूँ। बहुत क्यूट लगा मुझे इसकी पैकेजिंग। लाइक दिस, इसको मैं ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसी वाली पैकेजिंग बहुत क्यूट लगती है ब्लश में, तो मैंने उठा लिया। उसके बाद है मैंने एक ये टेंट भी उठाई थी, काफ़ी क्यूट सी लगी मुझे, मिनी सी। मैंने ये भी उठा ली। एंड ये है आईब्रो पेंसिल, जो मेरा सामान ख़त्म हो रखा था, मैंने वही उठाया जो मुझे यूज़ का, मैं फालतू कुछ नहीं। हाय गाइस, तो मैं ये वीडियो दोबारा शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरी पहले वाली जो वीडियो क्लिप्स थी वो डिलीट हो गई। एनी हाउ मेरे पास 2 थी, तो मैं स्टार्टिंग में ऐड कर दूँगी। जो बाकी का है मैं वो दोबारा बना रही हूँ। बहुत मेहनत है। जो मैंने जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं प्लैटिनम और प्लैटिनम फैशन मॉल की दिखा रही थी जो शॉपिंग में। तो एक ये था आईब्रो पेंसिल जो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे था कि मैं ले लेती हूँ। ये कुछ क्यूट सी है, ऐसा सब कुछ मुझे पता नहीं क्यों पिंक मिला। अब मैं दिखा रही हूँ मैंने प्लैटिनम मार्केट से क्या क्या लिया। वो मैं शो करती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कीरिंग, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, इग्नोर। ये बहुत क्यूट लगा, बैग जाम, मैंने उठा लिया। उसके बाद थे ये पासपोर्ट कवर्स, जो कि मुझे मस्त था कि मैं थाईलैंड जाऊँगी तो मैं वहाँ से बनवाऊँगी। मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये है। उसके बाद मैंने उठाए ये क्यूट से क्लस्टर्स, जो कि है सब फ्रूट्स, फ्लावर, रेनबो टाइप्स। मुझे बहुत क्यूट लगे। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो बनानी है पहले, और ये मेरे साथ लॉल हो गया कि मैंने बनाई वीडियो सारी रिमूव हो गई। ये क्यूट से मैंने लिए थे प्लैटिनम फैशन मॉल से, फ़ोन चार्म से, ये जो नीचे लगते हैं कवर के। ये बहुत क्यूट सी डिटेलिंग वाले बो वाले हैं। एंड द नेक्स्ट चीज़, ये हेडेक के लिए लिया था मैंने रोल ऑन प्लैटिनम फैशन मॉल से। ये मुझे मस्त था कि हाँ ट्रैवल पर्पज़ के लिए सही रहता है, क्योंकि हेडेक्स तो होता रहता है जिनको स्पेक्स लगा होता है आई गेस। ये क्लचर लिया था। ये एवरीथिंग 20 बात वाली शॉप से लिया हुआ सब कुछ, जो छोटी छोटी चीज़ें। ये एलोवेरा जेल मस्कारा, नेचुरल जेल मस्कारा है ये, जो लैशेस इंक्रीज़ करता है आई गेस, होगी इससे। एंड मैंने ये लिए थे थाईलैंड के क्या बोलते हैं इनको, थाईलैंड के क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स। एंड ये मैंने फ्रिज मैग्नेट्स भी वहीं से लिए थे प्लैटिनम फैशन मॉल से, एवरीथिंग 20 बात। बहुत क्यूट चीज़ें थी वहाँ पे, आई मस्ट से। एंड ये क्यूट से कीरिंग्स लिए थे मैंने अपने लिए।
एक है ये, मुझे नेम नहीं पता बट बहुत क्यूट लग रहे थे। एंड उसके बाद मैंने लिया ये रबर बैंड्स। ये तो बहुत ही क्यूट है, रोज़ फ्लावर वाले, ऐसे हैंगिंग्स वाले लिए मैंने इस बार, मतलब कुछ डिफरेंट जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है। और ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, ये और ये वाइट वाला, ये बहुत। तो नेक्स्ट ये मैंने लिया था फुकेट से लिया था, बाकी सब बैंकॉक का था। एक ये नॉर्मल कोई फुकेट में शॉप थी, मैं ऐड कर दूँगी उसकी क्लिप। उससे मैंने इनहेलर लिया, आई गेस मुझे ये महंगा पड़ा, मैं बैंकॉक से लेती हूँ, सस्ता पड़ता। और ये थाई बाम है, ये हेडेक्स वगैरह के लिए। ये चीज़ें वहाँ पे मतलब फेमस हैं थाईलैंड की। और ये मैंने लिया था यहाँ पे लगाने के लिए, बट मैं भूल गई कहीं भी जाने से पहले कि मैं इसको भी लगा सकती हूँ, पता नहीं मैंने क्यों लिया था, तो मैं अभी लगा लेती हूँ। और हमें फुकेट से ये मिला था जब हम फीफी आइलैंड गए थे, तो वो सबकी बनवा के रखते हैं, तो मुझे था कि हम ले लेते हैं। हाँ, प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस ही होता है उनका, बट ठीक है, ये मेमोरीज़ के लिए सही रहता है। सो लास्ट मैं दिखा रही हूँ टोफू स्किन केयर का, उसके बाद मैं चाटू-चाक और 7-Eleven दिखाऊंगी। सो टोफू से मैंने बहुत सारा सामान लिया था, आप देख सकते हो, मैं फटाफट दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने लिया है कैरेटिन का शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मुझे चाहिए थे। कंडीशनर और शैम्पू मेरे ख़त्म हो गए थे, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है। एंड उसके बाद भी मैंने लिया है बॉडी वॉश टोफू का, ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे टोफू स्किन केयर, तो मैंने वहीं से पिक किया। मुझे मस्त था कि मैं थाईलैंड बैंकॉक जाऊँगी तो मैं ये तो पक्का उठाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये स्नेक ब्रांड का कूलिंग पाउडर, मतलब वहाँ की चीज़ें कहते हैं अच्छी होती हैं। तो उसके बाद ये छोटी छोटी से जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये है ब्लरिंग पाउडर, ब्लिंक ब्लरिंग परफेक्ट पाउडर। इसकी पैकेजिंग में कितनी क्यूट है मेरी जैसी। तो उसके बाद मैंने लिया है ये टोनर, क्योंकि मैं टोनर यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन को टोनर की नीड है क्योंकि ऑयली है ना, बट मैं उठाना भूल गई ऑयली वाला, मतलब मैंने कोई और उठा लिया है, चलो कोई नहीं। उसके बाद मैंने उठाया है वाइटनिंग क्रीम अंडर आर्म्स के लिए, जो कि मस्त नीडेड है लड़कियों के लिए। ट्राई करके देखेंगे कैसा रिव्यू दूँगी इसका। एंड सबसे क्यूट चीज़ें हैं वहाँ पे, ये मस्कारा, इसकी पैकेजिंग देखो आप लोग कितनी क्यूट है। मेरी आवाज़ इग्नोर करना, मुझे कोल्ड कफ हो रखा है। तो ये है वहाँ का फेमस लिप टिंट, जो कि बहुत क्यूट है। मैंने देख सकते, मैंने कुछ नहीं खोला है, मुझे महीना होने को आ गया है, महीने से भी ऊपर हो गया है, बट मैंने कुछ नहीं खोला क्योंकि मुझे पहले वीडियो बनानी थी। सो ये थी बॉडी क्रीम्स वगैरह, सॉरी फेस क्रीम्स जो मैंने ली थी। ये है वाइटनिंग ग्लूटा कोला क्रीम एंड ये है विटामिन ई मिल्की। सो ये 2 क्रीम्स उठाई थी मैंने फेस के लिए। मैंने और भी उठाई थी, जो मैं सामान वो नहीं दिखा पा रही हूँ, जो मैंने यूज़ कर लिया मैं वो नहीं दिखा रही हूँ, जो मेरे पास पैक्ड पड़ा है मैं वही दिखा रही हूँ बस। ये है, पता नहीं मैंने पेन क्यों उठाया इस बार सब कुछ। ग्लूटा कोला वाइटनिंग क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी विटामिन ई मिल्की केयर। सो उसके बाद बहुत सारे सामान में कैसे दिखाऊँ। ये है मिल्की क्लिनजिंग फॉर्म कोलेजन, मतलब फेस वॉश। देखो ये भी पिंक है, बस ये मैंने ब्लू उठाया, बदल रही हूँ। फ्रेश फेमिनिन सॉफ्ट वेब क्लिनजर, ये इंटीमेट क्लिनजर है, बट इन पर पता नहीं क्यों ये नाम इनकरेक्ट से लिखते हैं। जो जो मुझे नीडेड था मैंने सिर्फ वही उठाया, फालतू का नहीं उठाया बस। तो ये वहाँ पे ये फेमस जो बाम्स होते हैं वो भी उठाया मैंने। एंड ये एलोवेरा लिप बाम, तो क्यूट पैकेजिंग है इसकी, अपनी तारीफ खुद से ही। सो ये भी वहाँ का फेमस टिंट है, मतलब बैंकॉक में ही, तो उसे ही लिया सब कुछ मैंने। बहुत फेमस है इन है वहाँ पे ये भी। और ये मुझे चाहिए थी अंडर आई लिप नहीं सॉरी आई लाइनर पेंसिल, ग्लिटर वाली है ये, कैन यू सी ग्लिटर। सो ये जो जो मुझे चाहिए था मैंने फटाफट उठाया। उसके बाद ही उठाया मैंने बहुत अच्छा सा परफ्यूम है ये, आई गेस मुझे इसके और उठाने चाहिए थे, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है।
एंड ये मेरे साथ लॉल किया गया है थाईलैंड वालों ने। मैंने लाइनर उठाए थे। अब सॉरी फ़ोन आ गया था मेरे फ़ोन पे। मैंने ये लाइनर उठाए थे थाईलैंड वालों से, मतलब टोफू से, क्योंकि मुझे लाइनर मेरे सारे मतलब या तो ख़त्म हो गए थे या ख़राब हो गए थे। बट इन्होंने दोनों लाइक ऐसे दिए हैं जो काजल होते हैं। इन्होंने लाइनर लिख रखा है इन चीज़ों को। अब दोनों ऐसे निकले, पहले ये यूज़ किया तो ये भी ऐसे निकला। इसकी पैकेजिंग लेके लिया था मैंने, लाइनर ही लिखा, बट पता नहीं क्यों इन्होंने काजल दे दिया है। तो ये तो मेरा लॉल हो चुका है इन दोनों में। लाइनर मुझे फिर लेने पड़ेंगे। तो दो चीज़ें लगी। ये मैंने लिया था चुपा चुप्स का, क्या बोलते हैं इसको, एयर फ्रेशनर। सो ये बाथरूम वगैरह या कार वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। बट क्यूट पैकेजिंग में ले ली। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये फेशियल स्क्रब, जो कि मुझे लगा था कि मुझे नीडेड है, जो टैनिंग वैनिंग होती है हटाने के लिए। काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। मैंगो स्टीम फेशियल स्क्रब। तो यूज़ करके मैं सबके रिव्यूज़ दूँगी, बट काफ़ी क्यूट सी चीज़ें ही उठाई हैं मैंने। एंड लास्टली ये है, ये सेकेंड लास्ट, ट्रॉपिकाना का एलोवेरा डिओड्रेंट। बट ये क्रिस्टल वाला, आई डोंट नो ये कैसे यूज़ होता है, क्योंकि मैंने इसको कल ओपन किया तो ये कैसे यूज़ होगा। ये तो मतलब ऐसे बहुत ड्राई सा है, किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना। बट ओवरऑल पैकेजिंग के नंबर हैं सब चीज़ में। थाईलैंड वाला पैकेजिंग बड़ी क्यूट करते हैं, बस हर चीज़ है। इंडिया वाले में सीखते हैं कुछ। तो ये है बटरफ्लाई पी कंडीशनर शैम्पू। मुझे शैम्पू पता है, बस थोड़ा सा चीप था, वो कॉस्टली है जो पहले दिखाया। बट मुझे था कि मुझे बटरफ्लाई, जैसे मैं ब्लू टी पीती हूँ, वो अच्छी है हेल्थ के लिए, तो ये भी शायद बालों के लिए अच्छा होगा, तो मैंने इसलिए उठा लिया। सो लास्ट ये जो मैंने लिया था, ये रह गया था हर्बल बटर बाम। हेडेक्स या नी पेन के लिए होगा आई गेस, पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। जो फेमस चीज़ थी मैं सब उठा ली वहाँ पे। एंड अब मैं दिखा रही हूँ आपको 7-Eleven। उसके बाद मैं आपको चाटू चाक वीके मार्केट का दिखाऊंगी, जो सामान था वो लास्ट है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे थैले मिलते हैं, बहुत सारे हैं 7-Eleven के। तो खाने वाने वाली चीज़ें थी, मैंने सब खा लिया, बट मैंने रखी थी। बट अब मैं दिखा नहीं पाऊँगी, खा ली तो एक दो है वो मैं दिखा दूँगी। सबसे फर्स्ट मैंने उठाए थे ये सनसिल्क के पावर शॉट्स हेयर ट्रीटमेंट के डैमेज रिपेयर के लिए। और सेकेंड मैंने उठाया था ग्लूटा मिल्क वाइटनिंग क्रीम। वैसे स्किन के साथ इतनी छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए, बट मैं सब उठा लाई हूँ। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उठा लिया, सब पिंक में, आप देख सकते हो। और इसके बाद है ये BB परफेक्ट ट्रांसल्यूटेंट पाउडर। एंड नेक्स्ट है डव के हेयर रिपेयर विटामिन्स नहीं है, सॉरी, हाँ, हेयर विटामिन। आई गेस शैम्पू में मिक्स करके इनको यूज़ करना है। एंड लास्टली ये है निविया सन प्रोटेक्ट सीरम। ये है ब्लिंक ब्राइट प्राइमर, बॉडी प्राइमर। एंड ये है एलोवेरा जेल। मैंने एलोवेरा जेल और भी लिया था, मैंने दे दिया किसी को। ये 2 एलोवेरा जेल है। एंड ये है टोमेटो। मैंने ये थोड़ा डिफरेंट लगा तो मैंने उठा लिया। यहाँ वहाँ पे ऐसी पैकेजिंग इतनी थी भाई, बहुत थी। एंड लास्ट ये ड्रिंक्स उठाई हैं मैंने वहाँ से, जैसे ये फेमस फैंटा वहाँ की, ये पर्पल कोलाजन ड्रिंक है। ये ड्रिंक लीची तो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एंड लास्ट जो वहाँ पे हम 7-Eleven की ड्रिंक पीते हैं, मैंने सब फ्रिज में रखा था, मेजी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क का। आई विल ट्राई दिस टुडे, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे आए हुए। तो अब मैं दिखा रही हूँ एक लास्ट फाइनल चीज़ जो मैंने ली थी प्लैटिनम फैशन मॉल से। आई गॉट दिस अटैची फ्रॉम प्लैटिनम फैशन मॉल, क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ में चाहिए था। मेरे पास स्मॉल था, लार्ज था, बट मीडियम नहीं था। सो इसकी चैन मैन यहाँ से ओपन होगी। ये कुछ ऐसे इस टाइप का कि ऐसे कपड़े रख दूँ। मुझे इस स्टाइल में चाहिए थी तो मैंने ले ली। और मैंने इसका बैग भी ऑर्डर किया है, क्योंकि ऐसी उसके अटैचेस पे स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाते हैं। लास्ट जो मैंने उससे लिया था 7-Eleven से चॉकलेट्स, वो ये है ओट चोको।
काफ़ी अच्छी है, मतलब मीठी भी नहीं है और चॉकलेट की तरह भी नहीं है, ऐसी है क्रंची टाइप्स, मीठा भी नहीं है ज़्यादा इसमें। एंड लास्ट जो मैंने प्लैटिनम मार्केट से लिया था, नाइट मार्केट से, ये शर्ट ली थी। ये मैं मतलब ओवर साइज है बट क्यूट लग रही थी, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, जो मेरे पास नहीं था तो मैंने यही वाला पिक किया। आई गेस मुझे पिंक भी पिक करना चाहिए था, ब्लू भी अच्छा लगता। अब तो हो गई। मैंने सोचा कि लास्ट अब मैं जब भी बैंकॉक जाऊँगी मैं खाली बैग लेके जाऊँगी और सारा सामान ठूस के आऊँगी, क्योंकि अभी भी हमें एक ट्रॉली एक्स्ट्रा ही लगी है सारे सामान के लिए। हम 2 लेके गए थे, 3 लेके आएंगे। सो अब मैं दिखा रही हूँ चाटुचाक वीकेंड का। एंड फॉर गॉड, मैं ये भूल गई प्लैटिनम मार्केट से मेरे पति को बहुत शौक हो रहा था तो हमने ये भी उठाया। 17 Pro Max का मिनी वर्जन, बहुत क्यूट सा फ़ोन है। एंड सबसे लास्ट अब रह गया चाटुचाक वीकेंड मार्केट का सामान दिखाना, बस थोड़ा सा है, फटाफट ये वीडियो ख़त्म कर दूँगी। सो फर्स्ट ये हमने लास्ट में ली थी बट मैं फटाफट दिखा रही हूँ। ऐसी कैंडीज थी मैंगो स्ट्रॉबेरी जैसी, तो ये मैंने अपने लिए ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंगो वाली। आई गेस मुझे मैंगो वाली बहुत उठानी चाहिए थी कि बहुत यम्मी है, लाइक सीरियसली बहुत टेस्टी है, असली मैंगो का टेस्ट आ रहा है। एंड ये माय गॉड, ये पाउच इतना क्यूट लग रहा था, मुझे हार्डली यहाँ पे भी मिल जाते हैं बट मुझे बो वाली चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं, इसलिए मैंने ये पिक कर ली। एंड लास्टली मैंने ये सॉक्स भी पिक की थी, मुझे नहीं पता मैंने सॉक्स ही पिक की, सॉक्स तो हमारे यहाँ पे भी मिल जाती हैं बट वही है कुछ क्यूट डिफरेंट बो टाइप्स, ये सब मिल जाता है यहाँ पे, पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया। एनीवे सो उसके बाद मैंने उठाए हैं ये कोकोनट ऑयल, जो कि वहाँ के फेमस है, ट्रॉपिकाना ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसके और भी पीस हैं क्योंकि किसी ने मंगवाए थे मुझसे, तो अपने लिए भी मैंने ले लिए कि मेरी फ्रेंड ही है उसने सजेस्ट किया था कि अच्छे हैं। उसके बाद मैंने ये लिया चाटुचाक मार्केट से, ये एलिफेंट वाला बैक चार्म, कितना क्यूट सा लग रहा है ये ना, बहुत क्यूट है। पता नहीं मैं कितने चार्म्स लेके आई, मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी। लास्टली ये बहुत क्यूट पाउचेज हैं आई लव थाईलैंड वाले, मैंने ये भी पिक किए, इसके तीनों कलर्स क्यूट है जो मेरे ही हैं सारे। एंड इसके बाद मैंने उठाए थे ये परफ्यूम्स, जो वहाँ पे स्टार्टिंग में आंटी जी खड़ी थी, वो मतलब ऐसे जो ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं उनके ड्यूब्स हैं, ड्यूब्स भी नहीं मतलब मिनी वर्जन है, फ्रेगनेंस बिल्कुल सेम है सबके, से कोच वगैरह की, बॉम्बशेल। हाँ तो ये परफ्यूम की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मतलब वही है ना जो सेकंड कॉपी होती है, बट मुझे तो सेम लग रही है फ्रेगनेंस क्योंकि मैंने यूज़ किए हुए हैं ना विक्टोरिया बॉम्बशेल वगैरह। सो उसके बाद जो एंड लुक एट दिस, वहाँ की पैकेजिंग कितनी क्यूट है, मैंने सब पैकेजिंग संभाल के रखी है। ये मतलब वहाँ पे बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है, एलिफेंट वगैरह, आई लव शॉपिंग। तो मैंने सब कुछ फेंका नहीं क्योंकि मुझे पैकेजिंग बहुत क्यूट सी लगी। तो जो मैंने जो कपड़े उठाए हैं इनसे, एक तो ये कुछ कोरियन टाइप टॉप है क्योंकि मैंने जाते जाते उठाया, आई गेस मुझे कपड़े थोड़े और उठाने चाहिए थे, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी भर के कपड़े वहाँ से। तो काफ़ी क्यूट लग रहा था, बिना ट्राई ही लेने पड़ रहे थे वहाँ पे, बट अच्छे थे कपड़े चाटुचाक वीकेंड मार्केट। आई गेस मैं और मार्केट्स ट्राई कर पाती क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए थे बैंकॉक में, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी सारी मार्केट्स वहाँ पे। एंड जो लास्ट ये था टी शर्ट, ये भी बहुत क्यूट है, ब्लैक कलर की, कोरोमी लिखा हुआ है, ये देख के मैंने ये टी शर्ट उठाई बस कि प्रिंट कितना क्यूट है बैक से भी। हालांकि इसमें कोई साइज़ वगैरह ना कोई और कलर कुछ भी नहीं था, सिंगल पीस था, तो मैंने उठाया। आई गेस आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो क्योंकि मैंने 2 बार मेहनत की है, ये डबल मेहनत कर रही हूँ मैं क्योंकि पिछले वाले मेरे सारे व्लॉग के टेक निकल गए थे। सो अब इनको समेटना भी काफ़ी इजी टास्क नहीं है, अब समेटूँगी। सो बाय बाय, थैंक यू।